गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, जानकर आपको बहुत प्रसन्नता उत्पन्न होगी कि भगवान श्री रामचंद्र परिवार सह घोर कलयुग में उनका आगमन हो चुका है। मित्रों, रामायण का यहाँ अमृतपान आप तक पहुँचा रहे हैं, तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। मित्रों, राम और सुग्रीव की मित्रता का यहाँ वर्णन चल रहा है। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था कि सुन वाणी सुग्रीव की हर्षे करुणा सिंह, किस कारण तुम वन बसो कहो सका सुग्रीव। भगवान राम कहने लगे कि क्या कारण है तुम्हें जो वन में रहना पड़ रहा है, और तुम तो इतने करुणा हो, इतने धीरज रखने वाले हो, तुम्हारे मन में शांति है, फिर ऐसा क्यों है। यहाँ तक पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था। आज का धारावाहिक हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, राम और सुग्रीव की मित्रता। तो मित्रों, प्रारंभ करते हैं आज का धारावाहिक रामायण। संपूर्ण रामायण का यहाँ अमृतपान आप तक पहुँचा रहे हैं। मित्रों, अमृतपान करना मत भूलिए। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो प्रारंभ करते हैं। सुग्रीव कहा दुख अपने का, क्या भगवान तुमसे हाल कहूँ। सुग्रीव कहने लगे कि प्रभु, अपने दुख का क्या मैं आपको हाल बतलाऊं। दिन करूं मौत के पूरे यहाँ, यानी कि अपनी मौत के दिन पूरे कर रहा हूँ। महाराज बड़ा संताप सहूं, बहुत कष्ट में सह रहा हूँ प्रभु। मैं बाली दो भ्राता थे, यानी कि बाली और सुग्रीव दोनों सगे भाई थे। तो मैं बाली दो भ्राता थे, दोनों भाई थे। दोनों में प्यार घनेरा था और दोनों में बहुत स्नेह प्रेम था, बहुत आपस में हम प्यार करते थे। सुग्रीव भगवान रामचंद्र जी को अपना बतला रहे हैं हाल। मैं बाली दो भ्राता थे, दोनों में प्यार घनेरा था। मैं सुत मायावी का एक दिन निजपुर में हुआ फेरा था, यानी कि मैं असुत मायावी, मायावी तो जो थे मायासुती होते हैं, का एक दिन निजपुर में हुआ फेरा। मतलब हमारे यहाँ पर निजपुर में फेरा था, वो आए। वह अर्धरात्र पूरे द्वार पर आकर घन घोर पुकारा था, यानी कि हमारे द्वार पर आकर आधी रात को उन्होंने बहुत आवाज लगाई, घनघोर पुकारा था। नहीं बैरी का बल उस दम पर बाली को गया सहारा था, यानी कि नहीं बैरी का बल उस दम पर, उसके मुकाबला करने के लिए, उस बैरी को समाप्त करने के लिए कोई हमारे अंदर ताकत नहीं थी। बाली को गया सहारा था, केवल मुझे बाली का ही सहारा था, अपने भाई बाली का। सुग्रीव कहते हैं हमारे बाली का ही हमें सहारा था और मैं तो बलहीन था। लेकर मुशिक पीछे भागा, मैं भाई धर्म बिचारा था,
यानी कि लेकर मुशिक जो आया था वो पीछे भागा। अब मैं भाई धर्म बिचारा था और मैं भाई के धर्म का पालन कर रहा था। करने असहाय उस बाली की पीछे पीछे बग धारा था, यानी कि उसकी सहायता करने के लिए बाली की मैं पीछे पीछे पग धारा था, उसके पीछे पीछे चल रहा था। मैं सुत गिर कंदर तुरत, यानी कि मैं सुत जो था वो गिरा कंदर सूरत बैठा घुस के जाए। करुणा निधि तब बलि ने कहा मुझे समझाए कि जब वो बैठा घुस के जाए, जब वो घुस के बैठ गया उसके अंदर गुफा में चला गया और बैठ गया, इधर उधर छिप गया, तो करुणा निधि तब बलि ने, जो बाली था सुग्रीव का भाई, वो उसने सुग्रीव को समझाया कि 15 दिन करना यहाँ मम लौटन की आस, मतलब 15 दिन में आप इंतजार करना, मैं यहाँ पर लौट के आऊँगा। तो अवध पिता मम मरण का, यानी कि अवध के जो पिता है अवध बीता मम मरण का कर ले विश्वास, कि मम जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसा विश्वास तू कर लेना। कि 1 मास तक आस मैंने वे नहीं लौट कर आया, फिर रुधिर धार निकली उसमें जिसको देखत मैं घबराया। मैंने होकर व्याकुल शरीर समझा था गया बाली मरा, नैनों से नीर बरसता था दिल रज मेरा हुआ मरा भरा। बैरी के डर से डर उर्मे कंदर के मुंहों पर रख पत्थर, रोता चिल्लाता घबराता आया मैं अपने पुर अंदर। बिन अनिर्पति प्रजा सब दुखी हुई कर राज तिलक का दिना मुझको। बाली ने मन मम खेद बड़ा हर बाती तंग कीना मुझको। बहुत सुंदर मित्रों, यहाँ पर दोबारा मुझे यहाँ पे इसकी उच्चारण इसका करना होगा कि दोनों प्यार घनेरा था। यहाँ तक मैंने सुनाया था, मैं उच्चारण करके बतला रहा हूँ मित्रों, क्योंकि थोड़ा कठिन है ये। कि मायासुत मतलब, मायासुत का मतलब है मायापति, कोई राक्षस मायावी का एक दिन निजपुर में हुआ फेरा। उस निजपुर के अंदर उसका फेरा था, वो आया था यहाँ। वह अध रात पूरे द्वार पर, कहते कि मेरे द्वार पर आधी रात को आकर घन घोर पुकारा था, और बहुत तेज तेज वो मुझे पुकार रहा था। नहीं बैरी का बल उस दम पर, यानी कि जो बैरी था हमारे से युद्ध करने के लिए आया था, नहीं बैरी का बल उस दम पर बाली को गया सहारा था, कि इसका मुकाबला तो बाली कर सकता, बाली बलधारी था, तो मैं उसके सहारे ही उस मायावी से बातचीत करने की कोशिश करने लगा। तो लेकर मुशिक पीछे भागा, तो मुशिक को लेकर पीछे भागा मैं। भाई धर्म बिचारा था, मैं भाई के अधर्म का विचार करने लगा कि ये मुशिक जो है ये पीछे भागा है। मुशिक एक ऐसी वस्तु थी मित्रों जिसके लिए वो बहुत चिंतित था, वो लेकर उसको अब वहाँ से द्वार से भाग गया। करने सहाय उस बाली की पीछे पीछे पग धारा था, यानी कि मुश्किट जो, तो जैसे मैं उसके पीछे भागा सुग्रीव मुश्क लेके, यानी कि एक बहुत बड़ा झोला तैयार लेके भागा। करने सहाय उस बाली की सहायता करने के लिए मैं भागा, पीछे पीछे पग धारा था, पीछे पीछे मैं आ रहा था बाली के। मैं असुत गिर कंदर तुरत, यानी कि जो मायापति था, मायासुत था, जो वो गिर करंदर तुरत बैठा घुस के जाए, यानी कि वो गिर गया और गिर के घुस गया जाए, यानी कि कहीं पे गुफा में जाके छिप गया। करुणा निधि तब बलि ने कहा मुझे समझाए। फिर बाली ने मुझसे कहा कि सुग्रीव थोड़ा धीरज रखिए, और मुझे समझाया कि 15 दिन करना यहाँ
मम लौटने की आस, मुझे यानी कि लौटने का इंतजार करना, 15 दिन में मैं लौट आऊँगा। अवध बिता मम मरण का, यानी कि वो समय बीत चुका, कर लेना विश्वास, और विश्वास कर लेना कि अब मैं अब बीता, जब समय बीत जाएगा, मरण समाप्त हो जाएगा, कर लेना विश्वास। तो कि 1 मास तक आस मैंने, वह नहीं लौट करके आया, वह लौट के वापस नहीं आया। फिर रुधिर धार निकली उसमें, फिर उसके अंदर से अब खून की धार निकली, जिसको देखते मैं घबराया। यानी कि वो राक्षस जो था और उसके अंदर से उसका वध हुआ, तो उसका मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो उसके अंदर से जो है रुधिर, यानी कि उसके अंदर से खून की धारा बह निकली, जिसको देखत मैं घबराया। जो देखकर वो घबरा गए सुग्रीव, मैंने होकर व्याकुल शरीर, और शरीर घबरा के व्याकुल हो गया। समझा था गया बाली मरा, वो सोचने लगा कि बाली ने उससे युद्ध किया था, हो सकता कि बाली मारा गया। नैनों से नीर अब बरसाता था, और नैनों से मैं अपना रोने लग गया। दिल रज मेरे हुआ भरा, और दिल जो था मेरा रंज से भर गया, अफसोस से भर गया। बैरी के डर से डर उड़ने, यानी कि उस राक्षस का डर मेरे अंदर पैदा हो गया कि बाली मारा गया मेरा भाई, अब ये बैरी मुझे नहीं छोड़ेगा। तो कंदर के मुंह पर रख पत्थर, यानी कि जो कंदर था, जो सुरंग थी, जो एक गुफा थी, उसके मुंह पर पत्थर रख दिया, बड़ा वाला पत्थर रख के रोता चिल्लाता घबराता आया मैंने अपने पुर अंदर, और अपने गांव में पहुंच गया। पुर में तो बिन निरपति प्रजा सब दुखी हुई, कि बिना राजा के अब प्रजा कैसे चलेगी। प्रजा दुखी होने लगी कि हमारा राजा जो बाली था वो कहाँ गया। तो कर राज तिलक कदीना मुझको, यानी कि फिर सब ने मिलकर मेरा राज तिलक कर दिया, और मुझे वहाँ का कंदंग का राजा स्वीकार कर लिया प्रजा ने। बाली ने आ मम खेद बड़ा, बाली ने आ मम खेद बड़ा, मतलब बाली पीछे से आ गया और उसने बड़ा खेद करा, अफसोस किया कि भाई मैं सही वक्त पे नहीं आ पाया, तो उस बात के लिए मैं खेद करता हूँ। हर बात ही तंग की ना मुझको। फिर वो बाली जो था वो क्रोधित होकर राजा के सुग्रीव बन गया, तो उसको तंग करने लगा, सताने लग गया। सर बस लीला छीन कर छीन ले मम नारी, यानी कि असर बस लीला छीन कर, इधर उधर की बातें कर कर और इधर उधर की लीला में बहका कर मुझसे युद्ध करके, मुझे से ताबोतोड़ शक्ति का इस्तेमाल करके छीन ले मम नारी, मतलब मेरे से मेरी नारी जो थी वो छीन ली। मम यानी कि मुझसे, ते छीन ली मम नारी, उससे नारी छीन ली गई। मेरी जो स्त्री थी उसको बाली ने छीन लिया। फिर वध करने को प्रभु खल हो गया तैयार, फिर वध करने के लिए, मेरे को मारने के लिए वो तैयार हो गया। उसके ही डर से जान बचा महाराज, इस जगह रहता हूँ। तो उससे बचने के लिए अपनी जान बचा के मैं इस गुफा में आके छुप गया, ताकि वो मेरे पे आक्रमण ना करे। वह यहाँ शाप वश नाही आवे, मतलब उसको शाप लगा हुआ है, इसलिए वो शाप के वश यहाँ पे नहीं आता कि जिस दिन तू यहाँ पर आएगा उस दिन तू मारा जाएगा, ऐसा बाली को शाप लगा था। संताप हजारों रहता हूँ, यानी कि बहुत संताप सहता हूँ, बहुत कष्ट सहता हूँ। मातंग साप के वश यद्यपि, तो मातंग जो ऋषि थे उनका साप के वश यद्यपि यहाँ भूल कभी नहीं आवेगा, कि यहाँ से उनको साप लगा कि जिस दिन तू यहाँ आ गया उसी दिन तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मातंग जो थे वो ऋषि थे, उससे उसने बाली ने बहुत अनप शनप कहा था। तो मातंग ने शाप देकर मेरी सहायता करके मुझे यहाँ पे आश्रय दिया, सहारा दिया, और बोल गया कि तेरे को शाप देता हूँ, अगर कभी भी तू यहाँ पर आ गया तो तू बचेगा नहीं, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा।
यहाँ भूल कभी नहीं आवेगा और यहाँ वो भूल से भी नहीं आएगा, लेकिन मेरे जीते जी वह आराम ना दिल में पावेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ वो यहाँ पर वो कभी चैन से नहीं रहेगा। कष्ट सुना जब मित्र का, रहा ना उर्मे चैन। भगवान रामचंद्र ने जब अपने मित्र सुग्रीव का कष्ट सुना तो मन में उसके हृदय में बहुत, भगवान के हृदय में बहुत पीड़ा उत्पन्न हुई। चैन खो बैठे, धनुष बाण टकोर कर बोले राघव नैन, यानी कि धनुष बाण को टकोर तान कर, यानी कि रस्सी बांध ली और उसको बाण चढ़ा के बोले राघव गैन। तो भगवान रामचंद्र कहने लगे कि खरदूषण और सुबाहु को जिस धनुष बाण ने मारा है, यानी कि खरदूषण जो उसका भाई था, क्या कहते हैं, जो सुपनेका थी उसका भाई खरदूषण था, और सुबाहु, दोनों को भगवान अकेले रामचंद्र ने पूरी सेना समेत उसको उसी बाण से मार दिया था। तो वो ही संकट निश्चय जानो, देख काट तुम्हारा सारा है, यानी कि उसी बाण से मैं उसका वध कर दूंगा और तुम काट तुम्हारा सारा है और तुम्हारा सारे संकट मैं काट दूंगा। जिनका मन देख मित्र पर दुख होता नहीं, तनिक दुखारी है, यानी कि जिनका मन देखकर भी अमित्र पर दुख होता नहीं, तनिक दुखारी है, कि बहुत दुख की बात है। तो देखे से ऐसे मित्रों का सुख पातक लगता भारी है, मतलब देखे से ऐसे मित्रों को का मुख पातक जो है, ऐसे मुख को देख के लगता भारी है, पातक भारी लगता है, बड़ा अफसोस होता है, पातक लग जाता है, और कि ऐसे मित्र कहीं बिछड़ ना जाएं। तो जो नित्य दुख पर्वत के समान है, राही सम उसको जाने हैं, यानी कि जो नित्य दुख पर्वत के समान, जो पर्वतों के समान अटल है, दुख हरने वाले हैं। राई सम मतलब सबसे छोटी राई होती है, राई के बराबर उनको जानते हैं। तो पर मित्र दुख राई मत, मित्र जो होता है छोटी सी राई के बराबर का भी दुख जो है वो समाप्त कर देता है। सम भी राई के बराबर भी अगर कोई दुख होता है मित्र को, तो मित्र का दुख हर लेते हैं। पर्वताकार पहचाने हैं, यानी कि बहुत बड़े राक्षसों की ध्वजा जिस प्रकार पर्वत होता है, उनको अच्छी तरीके से भगवान पहचान लेते हैं। वो ही सच्चे मित्र, सका सच्ची उनकी ही यारी है। वही सच्चे मित्र होते हैं, वही सका सच्चे होते हैं। जो ऐसा नहीं समझते हैं, झूठी उनको गम खवारी है, और जो ऐसा नहीं समझते अहंकार स्वरूप होते हैं, उनको एक खुमारी, उनको एक अहंकार ने घेर रखा होता है। मित्रों, कि जो ऐसा नहीं समझते हैं, झूठी उनको गम खवारी है। झूठ मूठ का गम करते हैं, झूठ मूठ की बातें करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। मित्र धर्म में समझा चुके रघुनंदन बल शिव, यानी कि मित्र धर्म, जो मित्र का धर्म है वो समझा चुके हैं भगवान रामचंद्र सुग्रीव को कि रघुनंदन बल शिव, यानी कि बलधारी है। ताड़ वृक्ष दिखलाए कर, यानी कि ताड़ का जो वृक्ष तो सबसे ऊंचा होता है, उसको दिखलाकर अब बोला तब सुग्रीव, यानी कि ताड़ का वृक्ष दिखलाए कर बोला तब सुग्रीव। भगवान रामचंद्र को ताड़ का वृक्ष दिखा के बाली कहने लगा, सुग्रीव कहने लगा, माफ कीजिएगा, सुग्रीव कहने लगा, महाराज बाली बलवान बड़ा, कहने लगा कि बाली बहुत बड़ा बलवान है। जिस प्रकार ये ताड़ का वृक्ष है, इतना ऊंचा लंबा चौड़ा, इसी प्रकार से बाली बलवान है, कोई उसे जीत नहीं सकता। और उसकी प्रजा, उसकी अपराजकता जो है वो निश्चित नहीं है, उसको पराजय नहीं कर सकते, उसको जीत नहीं सकते, बलधारी है। उस समनिश्वर से लड़ने को हिम्मत कोई नहीं रखता, कि वो राक्षस निश्वर है, भगवान को नहीं मानता, निश्वर है, उससे लड़ने की हिम्मत कोई भी नहीं करता, क्योंकि वो बहुत बलधारी है। तो उस समनिश्वर से लड़ने की हिम्मत कोई नहीं रखता है। हाँ, ये जो 7 ताड़ तरु हैं, यानी कि जो 7 ताड़ के पेड़ आपको एक साथ नजर आ रहे हैं, जो एक बाण में ढा देगा,
यानी कि एक बाण से ये सातों ताड़ के पेड़ों को काट देगा। तक्षक यह कहता है, मतलब जो तक्षक जो बहुत बड़ा तक्षक सांप जो है सबसे जहरीला होता है, तक्षक ये कहता है भगवान वह फतेह बलि से पाएगा। तक्षक कहने लगा जिस प्रकार से तक्षक नाग जो था वो सुग्रीव कह रहा कि वो कहते हैं कि जो इस सातों को एक बाण से समाप्त कर देगा, गिरा देगा, वही इस पे फतेह पा सकता है बाली पे, अन्यथा कोई नहीं। सुन इतना रघुराय ने लीला धनुष उठाए, फिर अपना जो धनुष बाण था लीना धनुष उठाए, धनुष को उन्होंने उठा लिया, एक बाण में ही दिए सातों पेड़ गिराए और एक बाण मारकर सातों पेड़ों को ध्वस्त कर दिया, सातों पेड़ गिरा दिए। अतुलित बल रघुनायक का देख बड़ी उर्प्रीति, मतलब ऐसा बल देखकर रघुनायका देख बड़ी उर्प्रीति, मतलब उनके मन में बड़ा ही प्रेम जागृत हुआ कि अब मेरी रक्षा हो जाएगी। देह बाली को मारिए उर में हुई प्रतीत के भैये जो है भगवान राम जो है ये बाली को मार देंगे, मुझे सबर हो जाएगा। तो बिरथा बाण मेरे नहीं जा सकते सुग्रीव, चल देखे उस बाली का कैसा है बलसाओ। यानी कि मैं बाण चलाऊंगा, मेरे बाण मिथ्या नहीं जाते, इसलिए चल के देखते हैं बाली का। तो बहु प्रकार समझाए कि धनुष बाण ले हाथ, और बहुत अच्छी तरह के समझाकर बाण हाथ में लिए चले साथ सुग्रीव के। अवधनाथ रघुराय, अयोध्या के नाथ, अयोध्या के प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जो थे वो सुग्रीव अपने मित्र के साथ बाली के स्थान पे जाने लगे। तो रघुवर की पाप आज्ञा को, यानी कि रघुवीर की जो रघुवर थे उनकी आज्ञा को पाकर सुग्रीव बाली घर आया है। और सुग्रीव जो था वो बाली के घर पहुंच गया, गर्जना घोर की द्वार पर, और उसके द्वार पर खड़ा होके बाली ने जो है बाली को सुग्रीव ने जोर से लताड़ा, जोर से दहाड़ मारी, क्रोधित होके धाड़ मारी सुग्रीव ने। कर अरुण वर्ण नयन दोनों मुर्शिक बांधी उठ धाया है, यानी कि कर अरुण वर्ण नयना दोनों, यानी कि अपने दोनों नयन जो थे उसको बहुत क्रोधित होके कर अरुण वर्णन नैना दोनों, मतलब क्रोधित होकर अपने भौं चढ़ा ले, मुस्किट बांधी उठ धाया, मतलब अपने आप को तैयार करके, और मुस्किट यानी कि अपने आप को पूरी तैयारी करके बल तरह के धनुष तान कर उठ धाया है, और उठकर खड़ा हो गया। गाही अचरण लिए तावती, मतलब अब गाही अचरण लिए तारा अवती ने हर भांति उसे समझाया, बड़ी प्रकार से उसको समझाने की कोशिश की भगवान ने। अब बोली असुग्रीव मिला, और असुग्रीव मिला जिनसे, यानी कि तारावती जो थी वो सुग्रीव की स्त्री थी, सुग्रीव की पत्नी धर्म पत्नी थी। तो माही चरण लिए तारावती ने, मतलब उन्हीं की बाली की शरण के में लेके, तो बाली कहने लगी तारावती ने हर भांति उसे समझाया कि बहुत प्रकार से मैंने समझाया लेकिन ये समझता नहीं है। बोली सुग्रीव मिला जिनसे, तो सुग्रीव से बोलने लगी कि आप तो मेरे स्वामी हैं। बोली सुग्रीव मिला जिनसे वह अरि अदल गर्व परहारी है, यानी कि वह अरि अदल, यानी कि बहुत सारी उसके पास शक्तियां हैं, बहुत उसके पास दल हैं, उससे वो गर्व करता है मेरे पास सेना बहुत है, और उसका प्रहारी है, उसके साथ हमेशा सेवा में रहित रहते हैं। तो मारे रजनी वर धम्बल बली, यानी कि मारे रजनी वर, यानी कि सारे जो अपने आप को बलधारी समझते थे, दबल बली भूमार हरण अवतारी, यानी कि भू बहार हरण अवतारी, इसको मारने वाला
यानी कि हमारे रजनी चर यानी कि जो इस पे पृथ्वी पे जो विचरण करते हैं धबल बलि यानी कि उनसे ज़्यादा बल पूर्वक भूमि भार हरण अवतारी हरि महाराज ने अवतार लिया है, वही इस भूमि का भार उतार देंगे। हो रहे आदित्य अस गुण भारी यानी कि आज द्वितीय है यानी कि दूसरा जो है बहुत सुगुन भारी है। आज का दिन बहुत अपसुगुन लग रहा है, दिल मेरा धीर न धरता है कि मेरा मन जो है वो धीरज नहीं है, मेरे मन में शंका उत्पत्ति है। अपने जो है सुग्रीव को देख के वो बोल रही है तारा, रहा नैन फड़क करके दाया, मतलब मेरी दाएं आंख फड़क रही है, ये क्योंकि स्त्री की दाएं आंख अच्छी नहीं होती, आदमी के लिए ठीक नहीं होती है, ऐसा इसमें व्याख्या है कि रहा नैन फड़क करके दाया, पग निपुर गिर गिर पड़ता है यानी कि मेरा पैर जो है लड़खड़ा जाता है, मेरी आंख फड़क रही है, मेरे अंदर भय पैदा हो गया। बाली कहे नाही देखते स्कुन सुर रणधीर यानी कि अब बाली को बतला रही कि स्वामी आज यानी कि बहुत मुझे नहीं अच्छा लगता कि आज मैं जो है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो आप जो है दोनों के लिए मैं कामना करती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से बच जाइए। बाली कहे नाही देखते स्कुन सुर रणधीर यानी कि जो रणधीर होते हैं, जो बलधारी सूरवीर होते हैं, वो अब सुकून और सुकून को नहीं मानते। हट चुपकी हो बैठकर, वो कहते हैं कि होनी जो है वो चुप कर बैठी होती है। मति बहावे नीर और मति जो है वो रोने लगती है, नीर बहाने लगती है, लेकिन होनी जो है वो होके रहती। हट चुपकी हो बैठकर, जो हट है जो होना है वो चुपकी हो बैठकर वो देखती है तमाशा। मति अब बहावे नीर और दिमाग से और मत से आंसू बहाने लग जाते हैं। डरपोक नारी तू क्या जाने, बाली कहने लगा डरपोक नारी तू क्या जाने, समदर्शी राम कहते हैं यानी कि डरपोक तू नारी है, तू क्या जानेगी कि समदर्शी पूरे संसार को देखने वाले राम कहते हैं। कि राम कहते हैं कि सुर नर मुनि सेवा करते हैं, कि सुर नर मुनि सेवा करते हैं कि मैं इतना बलधारी हूँ। भगवान राम कहते हैं कि मेरी सुर और नर और मुनि सब मेरी सेवा में रत रहते हैं, चरणों में ध्यान लगाते हैं, सभी मेरी चरणों में ध्यान लगाते हैं। यद्यपि दे नाथ मार कर से यानी कि यद्यपि दे नाथ मार या दे नाथ भार कर से, यद्यपि दे नाथ भार कर से तो डर क्या मुझको पाएगा यानी कि मुक्तो पाएगा। यानी कि अगर मैं मर भी जाऊं मार भी जाऊंगा तो मुक्ति आपके द्वारा प्राप्त हो जाएगी। इस पर भी हो सनात जाऊं पुण्य देवलोक में जाऊंगा कि मैं मेरे तो दोनों तरफ अमृत है, अगर मैं तुमसे हार गया तब भी मुझे पुण्य प्राप्त होगा, मारा गया तब भी मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, मेरी तो दोनों तरफ जीत है प्रभु। बाली कहता है। बहुत सुंदर यहाँ पे श्लोक है कि यद्यपि दे नाथ मार यानी कि नाथ जो है संसार के जो रचयिता है भगवान, अगर वो मुझे मार भी देते हैं तो कर से यानी कि अब मुझे जो देना लेना अपने कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा, तो डर क्या मुझको पाऊंगा, तो मुझे क्या डर है। अगर उनके आते मृत्यु होगी तो मेरा कर्म छूट जाएगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा। इस पर भी हो सनहात जाऊं यानी कि इसके ऊपर भी अगर कुछ होता है कि सनहात जाऊं, पुण्य है देवलोक में जाऊंगा, फिर भी मैं पुण्य देवलोक में मेरा आगमन होगा। इतना यह झपट छुड़ाए पग, इतने में वो झपट छुड़ाए पग, पैरों को उन्होंने छुड़ा लिया। गर्जन निष्कंग कर चल दीना यानी कि इतना यह झपट छुड़ाए पग यानी कि पैरों को झटके से छुड़ा के गर्जन निष्कंक कल चल दीना यानी कि गरज कर निशंक वहां से चल पड़े, चल दीना। तारा रोती रह गई महल में, और तारा जो थी रोती हुई महल में रह गई। बाली पैर को झटक के
केड़ कौन है जो मेरा पैर, बड़ी अच्छी इसमें वो आई थी, मतलब कि तारा जो है अंदर घर के अंदर रोती हुई बोली कि तारा रोती रह गई महल में रोती हुई रह गई, और बाली जो था वो पैरों को झटक के गुफा से बाहर निकला। कुछ भी ना ख्याल उर में कोना, कोई भी मन में किसी प्रकार का धैर्य, किसी प्रकार की चिंता कुछ भी नहीं थी बाली को। सुग्रीव को ठाडा देख बाली, यानी कि सुग्रीव को खड़ा देखकर बाली ने अतुलित बल क्रोध किया भरा, यानी कि उसको देख के बहुत बड़ा क्रोध करने लग गया। बाली अनब सनब कहने लग गया, ते गर्जना घोर कर लिपट गया, और गरज कर बाली से लिपट गया। ललकार मार मुशिक मारा, यानी कि ललकार मार मुशिक मारा, यानी कि ललकार कर उसको अपनी मुशिक यानी कि मुट्ठी में, अपनी जप्फी में डाल लिया, उसको पकड़ लिया, उसको मुशिक मार गया, पूरा झपट के उसके ऊपर पड़ा और मुशिक मारा। ललकार मार मुशिक मारा, और झपट के पकड़ के जमीन पे दे मारा। था नाही प्रहार, वह मुशिक था तन पर वह बर्ज समान लगा, यानी कि जो मुशिक था, जो उसका मुशिक होता है मतलब जैसे होता है पानी पिलाने वाला, देखा होगा मुशिक रखते हैं और चमड़े का बना होता है, उससे पानी पिलाया जाता है। ज़्यादातर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उसमें उसको जो है पुण्य मानते हैं, उसमें कटोरी में पानी पिलाते हैं, कमर में उसको लटकाए रहते हैं, उसी को मुशिक का कहते हैं। वो उसके पास गदा नुमा होता है मित्रों, आगे वो गोल नहीं होता, उसका एक इस तरह का वो लंबा सा बना होता है, वो उसको चलाना बड़ा कठिन होता है, उसका भार बहुत तेज लगता है। एक्सरसाइज के लिए भी और कसरत के लिए भी उसका कई लोग इस्तेमाल करते हैं मित्रों, आपको ध्यान में आ गया होगा। तो मुशिक का तन पर वह वज्र समान लगा, जग कर सहा आने लगा, वही व्याकुल होकर सुग्रीव भागा। फिर वही ध्यान में आया कि मेरे को मार देगा, और सुग्रीव वहां से छुड़ा के गुफा के आगे से उसके द्वार से वापस भगवान के पास लौट आया। बोला पहले ही कहा तुमसे मैंने कृपाल, मैंने तो आपको पहले ही कहा था। बंधु अब बाली नहीं है, प्रभु है मेरा वह काल। वो प्रभु वो बंधु नहीं है, वो इंसान नहीं है, बाली नहीं है, वो मेरा भाई, वो प्रभु मेरा काल है। तुम रह देखते खड़े खड़े वह मुझ पर मुष्ट प्रहार गया, यानी कि जो मुष्ट था उसके हाथ में उससे प्रहार कर दिया। थे अशुभ दिन मेरे प्राण बचे, यानी कि आज दिन शुभ है जो मेरे प्राण बच गए, वरना मेरे को मार देता। पर अकर सब मन तन चार गया, और सारा मैंने जोर लगा के बाद में मैं भाग आया, डर गया। कहे राम एक तुम रूप दो, राम भगवान कहने लगे, कहे राम ने कहा कि भाई एक तुम रूप तुम्हारे दो हैं। ब्रह्म वश छोड़ा मैं बाण नहीं, मैंने कहा मैं तुम दोनों का युद्ध देख रहा था, लेकिन तुम दोनों भाई जो सम हो, एक समान हो, आपकी शकल उसके बल में भी एक जैसे लगते हो, कद सब कुछ। अब मैं गलती से सोचूं अगर मैं बाण चलाऊं तो कहीं तुम पे बाण ना चल जाए, बाली रह जाए। इस भ्रम में अब मैंने जो है बाण नहीं छोड़ा, भगवान राम कहने लगे। तो चिंता ना करो जाओ लड़ने, अब रहे अब बाली के प्राण नहीं। अब जब भगवान ने उनको कहा कि अब तुम दोबारा जाओ, तो बाली जो था भाई उसके प्राण तो निकल गए कि अब तो मैं बच ही नहीं सकता हूँ। भगवान मेरे को मित्र जो है मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। तो राम सुग्रीव की मित्रता चल रही है मित्रों। अब पुष्प माला लो पहनिए, तो भगवान राम ने कहा ये पुष्प की माला जो है इसको पहन लीजिए। जब आप इसको पहन लेंगे तो मैं पहचान लूंगा कि ये कश्यप नंदा का सुग्रीव है और ये बाली है जिसने राज कर रखा है। तो रहे मुझे पहचान, घबराओ मत उर सका हरू बलि के प्राण। और आप चिंता मत करना, बाली के प्राण को मैं एक तीर से हर लूंगा और समाप्त कर दूंगा।
इतना कहे अतन पर फिरा हाथ सब पीर सका ही हर करके, यानी कि इतना कहा जब स्वामी ने कि इतना कही तन पर फिरा हाथ, और मेरे शरीर पे हाथ फेरा भगवान राम ने तो सब पीर असका की हर कर। मेरा जो दुख था, मेरे को जो दर्द था, प्रहार जो उसने किया था बाली ने, वो सब मोचन कर दिया 1 मिनट में। मेरा शरीर बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे नई जिंदगी मेरे को मिल गई हो। भेजा बल देकर लड़ने को, और मेरे को पूरी ताकत के साथ बल देकर भगवान श्री रामचंद्र ने भेजा, जाओ युद्ध करो। पंकज कर सिर पर अधर करके, यानी कि अब पंकज भगवान का सुमरन करके सिर पर धर करके, और जो है सुग्रीव जाए पुण्य गर्जन की मुनि बाली क्रोध करके दाया, यानी कि जो भेजा बल देकर लड़ने को। अब पंकज जो है कर सिर, मतलब ऊंचा करके, सिर को ऊंचा करके, चौड़े होकर धर करके, यानी कि ऊंचा सिर करके, और वहां पे सामने शीश करके और ललकारने के लिए सुग्रीव जो था उसके द्वार पे पहुंचा बाली के। और सुग्रीव जाए है पुण्य गर्जन की, और सुग्रीव जो है पुण्य फिर गर्जन शुरू कर दी उसने। सुनी बाली क्रोध करके धाया, फिर बाली ने बहुत क्रोध करके कि फिर आ गया तू, ते छल बल कर परबल लड़े दोनों, दोनों के तन में तम छाया, यानी कि छल बल कर परबल से लड़े दोनों भाई, और दोनों के तन में तम छाया, दोनों के दोनों जो है थे घायल हो गए, दोनों का शरीर दुखने लग गया, छाया पड़ गई। और सुग्रीव निर्बल कम हिम्मत था, सुग्रीव निर्बल था लेकिन कम हिम्मत था बाली सुभ्रट रण बलधारी, और बाली होता वो रण में लड़ने वाला बलधारी था। लड़ते लड़ते सुग्रीव थका भयभीत हुआ हिम्मत हारी, और लड़ते लड़ते जो है सुग्रीव थक गया, भयभीत हो गया, डर गया और हिम्मत हार गया। विटप ओट ठाड़े चरित्र, यानी कि विटप होठ ठाड़े चरित्र, मतलब उसका शरीर जो था बिल्कुल ठिठुरने लगा, कांपने लगा, और होठ जो थे वो कप कपाने लगे। देखे कृपा निदान, ऐसा चित्र जो है भगवान श्री रामचंद्र जी देख रहे थे कि इसके जो विटप ओठ जो है वो इसके थर थर कांप रहे हैं, ठाडे इसके चरित्र जो है इसका खड़ा खड़ा ये हिल रहा है पूरा, तो कृपा निदान देख रहे। थका जान सुग्रीव को छोड़ा अपना बाण, और सुग्रीव को थका जान के छोड़कर, यानी कि थक गया है सुग्रीव, अगर अब भी मैं चूक गया तो ये सुग्रीव को वार कर देगा, तो छोड़ा अपना बाण। और फिर भगवान राम ने अपना बाण छोड़ दिया, ताकि तान बाण मारा उर्मे गिर पड़ा बाली अति अबिकल हुआ, यानी कि ताकि तान बहुत निशाना बांधकर उसके पेट में जो है उसकी छाती पे बाण मारा भगवान रामचंद्र ने से। बाली अति विकल हुआ, और बाली तड़पने लगा, व्याकुल हो गया, मूर्छित हो गया, ना होश रहा, लिए मैंने मूंद तनक, यानी कि अमूर्छित हो गया बाली, होश भी ना रहा, तो लिए नैन मूंद, और अपनी आंखें बंद कर ली। तन शिथिल हुआ, और तन जो था उसका बिल्कुल स्थिर हो गया, यानी कि हिलना डुलना बंद कर दिया। कुछ देर बाद कुछ चेत हुआ, और कुछ देर के बाद उसकी चेतना बाली की जागृत हुई। उठकर चाहूं और निहारे, और उठ गया, उठ के चारों ओर देखने लग गया। तरु ओट श्याम तन राम खड़े, यानी कि एक ओट में उन्होंने भगवान राम को देखा कि यहाँ तो श्याम राम खड़े हैं। तरु ओट श्याम तन राम खड़े, कर दर्शन वचन उचारे हैं, और भगवान के दर्शन करके कुछ वचन बोलने लग गया। अवतार धर्म के हेतु लिया, भगवान को कहने लगा आपने तो धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिया है, महाराज ना ये अब धर्म रहा। कहने लगे कि महाराज अब ये धर्म ना रहा, व्याधे ही भांति मार लेना रघुवंशी का ये कर्म रहा, यानी कि छल कपट से आपने मेरे को तीर मारा, ये धर्म नहीं है, ये तो वादे की भांति मारना, यानी कि
बिना ललकारे हुए आपने मुझे तीर मारा और मुझे मूर्छित कर दिया। ये रघुवंशियों का कर्म नहीं है, इसलिए आप रघुवंशी नहीं रहे, क्षत्रिय नहीं रहे। अवतार धर्म के हेतु लिया महाराज ना ये अब धर्म रहा, व्याधे की भांति मार लेना रघुवंशी का यह कर्म रहा। समदर्शी इसी का कहते हैं, सुग्रीव आपको प्यारा था। कि इसी को समदर्शी कहते हैं कि सुग्रीव आपको प्यारा था, मैं नहीं। तो मैं बैरी था जो व्याधा बन सरतान मेरे उर अमारा था, यानी कि मैं आपका बैरी था, वह था बेकार में मेरे पर वन के अंदर मेरे पर तीर चलाया और सुग्रीव पे नहीं चलाया। सरतान यानी कि अपने सिर को तान कर मेरे उर मारा था, मेरे को तीर मेरे सीने में आपने मारा था। मर्यादा पुरुषोत्तम होकर भगवान राम को कहने लगे, बाली कि तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, मर्यादा में रहकर आपने ये धर्म के विरुद्ध कार्य कैसे किया, क्यों तीर मारा। कुछ धर्म अधर्म में विचार ना था, कुछ धर्म और कुछ अधर्म का विचार तो करते प्रभु। बाली कहने लगे, धोखे से मार ना सुकु बने, यानी कि धोखे से मारकर ना सूर बने। आपने धोखे से मार के आप सूरवीर नहीं है। सन्मुख पड़ मुझे मारना था, मेरा सामना करते, मेरे सामने खड़े होके मेरे को ललकारते, फिर मेरी हत्या करते, तब मैं कहता कि आप वास्तव में सूरवीर हैं। ते असन्मुख पड़ मुझे मारना था, कह राम तुझे वर पर बल मिला। तो कहने लगे कि वर जो है तेरे को बहुत प्रबल मिला हुआ है, जो सन्मुख तेरे आता है, यानी कि बहुत सुंदर। कह राम तुझे वर पर बल मिला, आपको बहुत जो है बल प्राप्त है। रामचंद्र जी को कहने लगे कि जो सन्मुख तेरे आता है, कि जो तेरे सामने आता है, यानी कि भगवान ने को तो पहले ही बताया था। तो भगवान राम तो चक्रधारी थे, उनको सब ज्ञात था कि कौन क्या है, कितनी पावर है। तो कहे राम तुझे वर पर बल मिला। भगवान रामचंद्र कहने लगे कि भाई तू तो बहुत प्रबल है, तेरे को तो बहुत बल प्राप्त है। जो सन्मुख तेरे आता है, जो तेरे सामने आता है, उसके तन बल आधा रहता है। अगर मैं तेरे सामने आ जाऊं तो तेरे को वरदान है कि तू मेरा बल भी आधा तेरे अंदर प्रवेश कर जाएगा। उसके तन बल आधा रहता है, आधा तो तन आ जाता है। और कहते हैं कि आधा तन जो है वो तो मरे के बराबर होता है। भगवान रामचंद्र कहने लगे, इसलिए मैं तेरे सामने आके तीर नहीं मारा। हो नष्ट ना वर सत्य पुरुषों का, इस कारण छुप कर मारा है कि मेरा जो नष्ट सत्य पुरुषों का नष्ट ना हो, इस प्रकार छिप के आपको तीर मारा। तू बाली पात की है, यानी कि तू पातक है, भारी कुछ दूषण नहीं हमारा, कि तू बाली पातक की है, यानी कि तू बहुत छल कपटी है, पातकी है, भारी कुछ दूषण नहीं हमारा, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम तो ऐसे व्यक्ति को घाट उतार देते हैं। भगवान रामचंद्र कहने लगे, तो यदि करे है ज्ञान और अपने में, तो कुल दलील ही योथी है। यानी कि यदि अपने आप को ज्ञान उत्पन्न करते हो तो अपने अंदर ज्ञान को सोचो कि अपने में तो कुल दलील की योथी है। तो कुल का जो है दलील है, कुल को एक संताप देने वाला है, कुल को कलंकित करने वाला है। भगनी असुत नारी अनुज बधु, यानी कि जो भगनी असुत नारी, जो तेरी सुत नारी है, जिसको तू भगा के लाया है, अनुज बधु, और जो अनुज तेरा से छोटा है, छोटे भाई की नारी को तू जो है भगनी बोलते हैं, भाभी के समान स्त्री को तू भगा के ले आया है। तो कन्या समाचारों होती हैं कि जो अनुज की बधू होती है वो कन्या के समान होती है। तो कन्या समाचारों होती हैं, कन्या के समान होती है, तो पातक लगता उनको भारी। और ऐसे इंसान को जो ये कर्म करता है उसको पातक लग जाता है, उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो पातक लगता उनको भारी जो उन्हें दृष्टि निहारे हैं।
जो उनके ऊपर कूट दृष्टि डालते हैं उनको भी पातक लगता है मित्रों, उसकी मृत्यु बड़े छल कपट से होती है। बहुत सुंदर यहाँ पे इसका उल्लेख है श्लोक का मित्रों कि पातक यानी कि आपने देखा होगा छूतक पातक होता है कि भाई छूतक पातक तो नहीं है 5 दिन 7 दिन, ऐसा मतलब भगवान बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को ही पातक लगता है, जिसके कर्म ऐसे होते हो पातक में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कर्म सुधार लो, वो पातक में नहीं मरता, और जो पातक में मरता है उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, वो अपने सगे संबंधी को भी लपेट लेता है। 5 पातक जो है में जो मरता है वो 5 को लेकर डूबता है। तो पातक लगता उनको भारी जो इन्हें कुश सृष्ट निहारे हैं, और कुर दृष्टि से जो पर नारी को देखता है अपनी पुत्री के समान होती है, अपने बच्चों की पुत्री या अपने छोटे भाई की जो नारी होती है वो बिल्कुल अपनी पुत्री के समान होती है, उस पर जो कूर दृष्टि डालता है। अब घोर कलयुग के लिए भी वो कह रहे हैं कि मत डालिए, तो जो कूर दृष्टि डालता है कई बार हम भी डाल देते हैं, क्योंकि ये नैन जो है हमारे ये बड़े तीखे और बड़े बेकार हैं। तो मित्रों अपने नैनों को, अपने संकोच को, अपने मन को धीरज में रखिए। ज्ञान इसी को कहते हैं कि जो उन्हें अदृष्टि निहारे कुरदृष्टि से देखते हैं वो भी पातक लगता है। कुछ पाप ना उनको होता है, मतलब ऐसे बंदे को कोई पाप और उनको नहीं होता, वो सोचते हैं मेरे को कोई पाप नहीं लगेगा जो इन दुष्टों को मारे है। जो ऐसा कर्म करता है तो वो दुष्ट मारे जाते हैं। निज बल का छाया तुझे बलि पड़ा अभिमान, यानी कि निज बल का जो तेरे को बल प्राप्त था तेरे ऊपर उसका बहुत घमंड था, बलि बड़ा अभिमान। तारा के उपदेश पर दिया ना कुछ भी ध्यान। जो तारा थी तेरी जो धर्म पत्नी थी जिसको तू छल कपट के लाया था, और दूसरी परनारी को भी तू छल कपट के लाया था, उसने तेरे को उपदेश दिया था कि मेरा जो है दाई आंख फड़क रही है, दाया पैर फड़क रहा है, अंग फड़क रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो तूने उसकी बात पे ध्यान ना दिया और युद्ध में ललकारने के लिए यहाँ द्वार पे तू जो है सुग्रीव को ललकारने के लिए आ गया, तो दिया ना कुछ भी ध्यान। इसलिए तूने अपनी करने के फल का कोई भी ध्यान नहीं दिया, इसीलिए तेरा अंत जो है वो निश्चित हो गया। तो मित्रों श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों भक्तों एक बार बोल दो ना राधे राधे, कृष्णम कृष्णम